चलो, प्रश्नावली 3.3 में जो है प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला प्रश्न यह है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा देते, यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। सबसे पहले अपने को क्या करना है, भिन्न। भिन्न अपन जानते हैं किसको बोलते हैं, जो भिन्न बटे में होती है, जिसको अपन x बटे वाई या के रूप में लिखते हैं, या p बटे q भी मान सकते हैं, है ना। तो माना कि भिन्न संख्या x बटा वाई, अब x बटा वाई है तो ऊपर वाला जो होता है इसको बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अब कंडीशन ये है, ये आपने लिख ली भिन्न संख्या, है ना। प्रथम शर्त ये है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, किसमें, अंश ऊपर वाला होता है इसमें एक जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं, एक, और हर में से एक घटा देते हैं, घटाने का मतलब -1 घटा देते हैं, तो जो संख्या होती है, जो बराबर में जो संख्या बनती है वो आपकी बन जाती भिन्न एक में बदल जाती है। मतलब कितने में बदलती है, एक में। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं, यानी हम कितना मान लेते भैया, एक मान लेते हैं। सरल करते हैं इसको, क्रॉस गुणा करेंगे, एक का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस का 1 बराबर 1, इसका मल्टीप्लाई इधर करा तो एक का x में किया तो x प्लस 1 का मल्टीप्लाई प्लस में 1, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा y, और 1 का मल्टीप्लाई माइनस में तो कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस का। अब चर और अचर दो चीज होती है, चर वो एक्स वाई वाले और अचर जो अंक होते हैं। भाई एक्स और वाई ये आपकी चर राशियां हैं, +1 और -1 अचर राशियां हैं। तो पहले दिन दोनों को अलग अलग करते हैं अपन और इक्वेशन बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस ये y उठ के इधर आएगा, y का हम पक्षांतर करेंगे तो ये y माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस ऑलरेडी है इसे एक, इस एक को जब इधर लाएंगे बराबर से तो ये भी आपका हो जाएगा डबल माइनस। समझ में आई बात, जब पक्षांतर करते हो तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास में x माइनस के y बराबर ये माइनस और माइनस प्लस, ऋण ऋण धन, तो ये हो जाएगा आपका ऋण का 2, समीकरण नंबर बनेगा आपका 1। दो कंडीशन दे रखी है, दो चर वाले में दो कंडीशन दे रखी है, तो एक तो ये हो गई। द्वितीय शर्त पुनः लिख लेते हैं, पुनः द्वितीय शर्त क्या है भैया, इसकी वही संख्या लेनी भिन्न x बटा वाई। अब भिन्न ये है कि भैया यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती, केवल हर में जोड़ना है, अंश में कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, हर, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर, हर में एक जोड़ देते हैं तो संख्या हो जाती है आपकी 1/2। फिर यहाँ पे हम क्या क्रॉस गुणा करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा तो ये आपका 2x हो गया बराबर 1 का मल्टीप्लाई y में तो y प्लस 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे भी चर अचर है, y का पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2x, y का उधर आएगा तो माइनस का y बराबर प्लस का 1, समीकरण नंबर 2। अब ये जो समीकरण 1 और 2 बनी है, आप इसमें प्रतिस्थापन लगा दो चाहे विलोपन लगा दो। तो हम लेते हैं, क्या लगाए, विलोपन लगा देते हैं। तो विलोपन में किसी एक पद को हमें विलुप्त करना रहता है,
चर वाले में से या तो x वाले पद को विलुप्त करो या y वाले को। उसके लिए आपको दोनों के मान बराबर करना पड़ेगा। तो हम लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से है ना। तो समीकरण है x माइनस का y बराबर माइनस का 2। समीकरण 2 है आपके पास में 2x माइनस y बराबर 1। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ये x और ये y दोनों पद है, तो दोनों में तिर्यक गुणा करते हैं और दोनों के किसी पद को बराबर करते हैं। किसी एक पद, या तो x वाले पद को बराबर कर दो या y वाले पद को बराबर कर दो। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दो चीजें दिख रही क्या भाई, ये y है ये भी y है, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी माइनस और ये भी माइनस है ना, दोनों माइनस के हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आप तिर्यक गुणा ना करो तो इन दोनों को काट सकते हो। अब कैसे कटेगा, देखो ये y है ये y, दो पद बराबर करना है, तो ये 2x काय का है माइनस का, क्योंकि यहाँ पे काय का है, और यहाँ ये y काय का है, तो यहाँ काय का आ जाएगा, ये एक यहाँ पे काय का है, किसका, प्लस का है माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे घट जाएगा, तो माइनस का क्या बच जाएगा आपके पास में, 2x में से x घटा देंगे माइनस का x बच जाएगा, और ये ऋण और ये ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो एक x बचेगा ना, ये 2x है, अब ये ऋण का हो गया, इसमें से ये x माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे ऋण का 2 है, ये एक भी ऋण का हो गया। अब क्या होगा, ऋण और ऋण क्या होगा, धन होगा, तो ये ऋण के कितने हो जाएंगे, 3, ऋण और ऋण कट जाएगा तो धन। तो x बराबर कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 3 आ गई। अब x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 3, कितनी आई 3। अपने को निकालना है y की वैल्यू, तब x के मान को समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण हमारे पास एक क्या है, x माइनस y बराबर माइनस का कितना है, 2 है। अब हमारे पास y x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो x की जगह रख देते हैं ये 3 माइनस y बराबर माइनस का, तो हमने क्या करा है, x के बराबर 3 को रखा, ठीक है। अब यहां से हमें y की वैल्यू निकालना है, तो ये 3 पक्षांतर होगा तो 2 की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का y, और ये 2 माइनस के है ही सही, और ये 3 प्लस के, पक्षांतर जब होंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 3, तो माइनस का y, ऋण और ऋण धन होता है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, ऋण का 5, ऋण ऋण धन, तो y बराबर कितना आ गया, 5। अब x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, भिन्न क्या है, x बटा y, तो बटे में लिख दो, अतः अभिष्ट भिन्न संख्या x बटा y बराबर 3/5 होगी। क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है, चिन्हों का ध्यान रखना है, नोट कर लो इसको।